सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की सच्ची गवाही बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए और अपने आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 7 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में कलीसिया माला विनती की माता मरियम की स्मृति मनाती है। आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के लिए विषय दिया गया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 25 से 37 का प्रसंग है और इस प्रसंग के माध्यम से इस सवाल को लेकर मनन चिंतन करने के लिए हमें निमंत्रण दिया गया है। अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए हमें क्या करना होगा? अनंत जीवन के अधिकारी बनने के लिए हमें क्या करना होगा? और इस बात को समझने के लिए हम लोग अलग अलग बिंदुओं पर मनन चिंतन करें। सबसे पहले सवाल अनंत जीवन का, क्योंकि दुनिया का जीवन एक दिन अंत होना है। ये हम सभी जानते हैं, इस बात को हम सभी जानते हैं। एक दिन हमारा दुनिया का जीवन अंत होगा। दुनिया के कुछ भी चीजों को ले लो, हर एक चीज का एक अंत होना है। यानी कि इस दुनिया में कुछ अनंत नहीं है। अनंत यानी कि इस दुनिया के बाद अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, यानी कि स्वर्गीय जीवन प्राप्त करने के लिए, स्वर्गीय सुख प्राप्त करने के लिए और उस अनंत जीवन के अधिकारी बनने के लिए क्या करना होगा, इस सवाल को लेके प्रभु के पास एक व्यक्ति आता है। तो प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को समझाता है, संहिता पर ध्यान दो, यानी कि शास्त्र पर ध्यान दो। शास्त्र में क्या लिखा है उसको पढ़ो, उसको समझो और उसके अनुसार जीवन बिताओ। और यही बात प्रभु हम सबों को भी देता है, क्योंकि हम सबों को भी इस दुनिया के जीवन के समाप्ति के बाद अनंत जीवन की ओर अग्रसर होना है और उस अनंत जीवन प्राप्त करना है। हम सबों को भी इस धरती पर रहते हुए पवित्र शास्त्र को पढ़ना होगा, समझना होगा, मनन चिंतन करना होगा और उसके अनुरूप जीवन बिताना होगा। और जब जीवन बिताएंगे उसके अनुरूप, तभी हम अनंत जीवन प्राप्त करने के लायक बन जाएंगे। तीसरा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए, अपने जीवन को पूरे दिल से अपने ईश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से प्यार करने की बात बताई गई है। साथ ही साथ अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने की बात प्रभु समझाता है। यानी कि सारे नियमों का निचोड़ करते हुए प्रभु 2 बड़े नियम को हमारे सम्मुख रखता है। हालांकि पुराने विधान में 600 से ज्यादा नियम थे और उसके बाद हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं 10 आज्ञाओं को पिता परमेश्वर ने दिया और बहुत सारे अन्य आज्ञाएं हैं। उन सभी बातों का सारांश बना के 2 बड़े नियम बनाए। बड़े नियम क्या है? अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे बुद्धि, सारी शक्ति, सारी आत्मा से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। इस बात को प्रभु हमें समझाता है और इस बात को जो करता है वो सारे नियमों का पालन करता है, ईश्वर को और पड़ोसी को प्यार करते हुए। अब सवाल उठता है, आज के सुसमाचार के माध्यम से हमारे सम्मुख ये प्रसंग रखा गया है, तो हमारा पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन है? उसके लिए प्रभु यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत का वर्णन किया। एक व्यक्ति रास्ते में अधमरा, डाकुओं के हुए अधमरा छोड़ दिया। उस रास्ते में एक याजक जा रहा था और एक लेवी जा रहा था और एक समारी यात्री जा रहा था। याजक ने ध्यान नहीं दिया, लेवी ने भी ध्यान नहीं दिया। समारी यात्री ने ध्यान देते हुए उसकी सेवा की, उसको अस्पताल पहुंचाया और उसकी संपूर्ण सेवा का एक वादा किया। इस प्रकार से उसने उसकी देखभाल की। इस प्रकार से इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें समझाता है, जिसको हमारी जरूरत है वो हमारी पड़ोसी हो सकता है। वो हो सकता है कोई भी XYZ, जिसको हमारी जरूरत है सेवा की, वो हमारा पड़ोसी हो सकता है। यानी कि जिसको तुम्हारी अधिक आवश्यकता है
उसके उसके प्रति दया दिखाना, प्रेम दिखाना और उसकी सेवा करना, ये काम करने पर हम अपने पड़ोसी की सेवा कर सकते हैं, पड़ोसी के प्रति अपना प्यार का इजहार कर सकते हैं। तो छठा बिंदु में मनन चिंतन करने के लिए हमें दिया गया है, अनंत जीवन का अधिकारी हम तब होंगे जब जो भूखा हो उसको खिलाएंगे, जो प्यासा हो उसको पिलाएंगे, जो नंगा है उसको पहनाएंगे, जो परदेशी है उसको अपने यहाँ ठहराएंगे, जो बीमार है उसको मिलने जाएंगे। इस प्रकार की सेवा हम करेंगे, यानी कि प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे और हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में इस प्रकार का सेवा कार्य भी हम करेंगे। ना केवल हम प्रभु से कहेंगे मैं प्रभु से प्यार करता हूं, बल्कि उस प्यार को पड़ोसी के प्रति प्यार व्यक्त करते, उसकी सेवा करते हम करेंगे। इस प्रकार से करेंगे तब हम अनंत जीवन के अधिकारी बन सकते हैं। ये बात प्रभु हमें आज के दिन में इस सुसमाचार के द्वारा हमें समझाता है। तो भाइयों बहनों, आज के इस संदेश को लेकर हम लोग इस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगे, क्योंकि अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए इतना आसानी से हमें नहीं मिल सकता है। प्रभु के वचन को सुनने के साथ साथ, प्रभु से प्यार करने के साथ साथ, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने के साथ उस प्यार को कार्यान्वित करने की जरूरत है, कार्यों के द्वारा व्यक्त करने की जरूरत है, हमारा विश्वास को कर्मों के द्वारा प्रकट करने की जरूरत है, हमारा प्यार को कर्मों के द्वारा प्रकट करने की जरूरत है। तभी जाके हम लोग अनंत जीवन के हकदार बन सकते हैं। ये बात आज के सुसमाचार के द्वारा हमें सिखाई गई है। इस बात को ग्रहण करें, दिल में रखें, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य मांगे। वही प्रभु हम सभी लोगों पर अपने आशीष बरसाते हुए हम सबों की अगुवाई करें। सबको जय यीशु की, सबको